स्टार्ट ऐसा हो गया है यहाँ पे कि पहले ना टीचर्स की एज देखी जाती थी, वो उससे एक्सपीरियंस देखा जाता था उनका। अब एक्सपीरियंस नहीं है, जितना टीचर्स का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है उतना वो एज गैप बन रहा है, जितना एज गैप बन रहा है उतना जनरेशन गैप बन रहा है, फिर जनरेशन गैप बन रहा है तो वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे तुम्हारे प्रॉब्लम से। अब तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स है और तुम्हारे पापा के जो प्रॉब्लम्स थे वो तो अलग है। जब तुम्हारे पापा 12th में थे तो वो तुमको ये बताएंगे उस टाइम तो लाइट भी नहीं था, फॅन भी नहीं थे, एसी भी नहीं थे, लाइट भी होती नहीं थी तो हमने कुणी चिमणी खाली अभ्यास केला, किसी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की, वगैरह वगैरह। उस टाइम क्योंकि फाइनेंशियल नहीं थे उतने उनके पास। अब वो अगर तुमसे ये बोलेंगे कि तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है, इंटरनेट अच्छा है, फिर तुमने ऐसा कुछ करना चाहिए था, तो वो दो चीजें कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उस टाइम के प्रॉब्लम अलग थे। तो यहाँ पे इतना भी जो कर रहे हैं यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अभी तुम्हारे एज के, तो मेरे को लगता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स कुछ अलग ही है। और तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो इंजीनियरिंग के बच्चे के हैं, क्योंकि तुम लोग तो अभी तुम्हारे ऊपर ना कुछ है, तुम लोग गलती करते हो। इंजीनियरिंग के बच्चे कांड करते हैं, कांड, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देंगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए। वो संभालना पड़ता है हम लोगों को फिर, इसलिए वो जो तुम लोग का जो मेन कोर्स है ना, उनका स्टार्टर भी नहीं होता है इंजीनियरिंग का बच्चों का। इसलिए तुम मतलब जितने भी स्टूडेंट मेरे पास पढ़ते हैं, भले वो तुम्हारी बैच के हो या और किसी बैच के हो, या जिनका जिनका हो के गया है हमारे पास से, बैच खत्म हो गई और कहीं और है, वो ऑलमोस्ट सभी टच में है मेरे, ऑलमोस्ट। हाँ, डे टू डे बात नहीं होती, लेकिन हाँ अपडेट सबके है, कौन क्या कर रहा है आजकल, कैसे कर रहा है। इसलिए तुमको बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम में जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, लेकिन मेक श्योर तुम टॉप में हो। हाँ, रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, इस रास्ते जाओ या उस रास्ते जाओ, जानना तो पड़ेगा ही। ये सब करने से पहले इंजीनियरिंग के क्लासेस, फिर प्लेसमेंट्स के क्लासेस, फिर गेट के क्लासेस, फिर यहाँ पे 10th के बच्चों का पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि तुम लोग बहुत छोटे हो यार, अब तुमसे छोटे बच्चे आ रहे हैं अभी। अभी ना पिछले पिछले 8-10 दिनों से हमारे पास ऑलमोस्ट 15 से 20 इंक्वायरीज हैं जो बच्चे 8th में हैं। मुझको नहीं पता 8th के बच्चे से मैं आई डोंट नो मैं कभी मिला हूँ, उस वो एज के बच्चे से मिला भी नहीं हूँ मैं, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई नहीं जो 8th में है। इसलिए तुमको बोला, जो मेरे जो टीचर ये काय ते संक्रांतीला दसऱ्याला जे घरी येतात ना मुली, त्या छोटे छोटे लेकरं येतात दर्शन करायला, त्यांचं बघून असं वाटतं की यार हे काय चाललंय नेमकं, किती ते क्यूट सारे वागतात सगळे। मग अशा मुलांना शिकवायचं कसं 8, 9, 10च्या, ते कळत नाही ना। अच्छा है, बहुत कुछ करना है तुम लोग को आगे जाके, करियर स्पेसिफिक पे भी हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बस जे का एग्जाम हर साल, जैसे JEE का एग्जाम हर साल ना दो होते हैं, एक जनवरी अटेम्प्ट होता है, दूसरा वाला अप्रैल अटेम्प्ट होता है। अप्रैल एंड जैन, ये दो अटेम्प्ट है तुम्हारे। अब दोनों अटेम्प्ट में से एडवांस एडवांस होती है मई में। ये नॉर्मल स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, जब तुम नॉर्मल हो, मतलब सब कुछ नॉर्मल है, कोई कोविड नहीं है, कुछ नहीं है, तब ऐसा होता था। लेकिन अब तो बैंड बज चुके हैं सभी की, सब एजुकेशन सिस्टम ही कंप्लीट कोलैप्स्ड है। क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कोविड कोविड के कारण जो, हाँ कुछ लोगों की जान गई है, वो तो सबसे सबसे बड़ा लॉस तो वही है। लेकिन उससे बड़ा लॉस, तो जो जो लोग चाह रहे हैं सपोज, उससे बड़ा लॉस तो हो नहीं सकता। लेकिन उसके बाद सेकेंडरी जो लॉस है ना कंट्री का, वो है एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि ऑलमोस्ट 11 12 के अगर क्लासेस छोड़ दिए, जितना मैं जानता हूँ 11 12 के अगर क्लासेस छोड़े हैं, उसके बाद कोई भी एजुकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा। और 11 12 का भी इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम लोग उतना हेवी फीस पे करते हो, और हमको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं इन्होंने बहुत हेवी फीस पे की है। तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता है कि तुमने उन्होंने बहुत हेवी फीस पेड किया है, तो वो भी थोड़ा देखते हैं कि नहीं अपने हमने इतना सारा फीस पे किया है, तो वो भी उनका भी ध्यान होता है। और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इतना सारा फीस लिया है, और एग्जाम भी तो हो रहे हैं। बाकी देखो तुम, कोई एग्जाम नहीं हो रहे, कोई भी एग्जाम नहीं है। यूपीएससी बाकी है, MST CET, सॉरी MST CET कहाँ से लाया, MPSC। देखो रिजल्ट्स पे रिजल्ट्स चल रहे हैं, मतलब डेट्स पे डेट्स चल रहे हैं। स्कूल्स 10th तक को तो पूरी बैंड बज चुकी है। 10th की स्कूल का क्या होने वाला है, सबके सब अगर ऐसे ही पास हो रहे हैं बिना एग्जाम दिए। 12th के एग्जाम सेम, बिना पास किए सब सब पास, मतलब बिना एग्जाम दिए सब पास, और पास भी कैसे, 95 के नीचे बात नहीं कर रहा कोई। तुम जाके पूछो अच्छे बच्चों से, भैया कितना स्कोर आया आपका, कोई 90 के ऊपर, 90 के नीचे तुमसे बात ही नहीं करेगा। 95, 96, 98, मैंने 98.3 आज तक नहीं देखे भाई लाइफ में, कि 12th के बच्चों को 98 आ रहा होगा। हाँ एक बार सुना था बस, वो बिहार की टॉपर था या टॉपर थी कुछ, जो बड़े बाल वाला लड़का है लड़की थी वो, जिसने चीटिंग की थी शायद, तो उसको 98 कुछ आया था, वो सोशल मीडिया पे ट्रॉल हुई थी बहुत। उसके बाद फिर हाँ, हाँ,
हाँ हाँ हाँ, वही जो वायरल हुआ था इंटरनेट पे, इसलिए वो पता है कि उसको 99 कुछ परसेंटाइल आया था। उसके बाद मैंने तो नहीं देखा भैया इतना। तो तुम्हारे साथ तो देख रहा, तुम्हारे सीनियर्स देखो ना, 90 के नीचे बात ही नहीं करता कोई। जिसको 85 88 आया ना, 88 वो सबसे गधा है मतलब आज की कंडीशन में। अब तुम लोग के साथ भी तो देखो, चलो कहाँ दूर। तुम लोग का क्या हो गया 10th में? तुम लोग कौन से, हाँ तुम लोग ने कौन सा मेहनत किया? तुम लोग कौन सा मेहनत करके आए इधर? तुम भी तो आए हो बाईपास से। हाँ तू गया ना पूरा साल, पूरा पूरा साल स्कूल में गया, अच्छी बात है ना, जाना भी तो चाहिए। अब तरस रहे लोग स्कूल जाने के लिए। तो हाँ अपनी बात, पूरा साल अच्छा, रिस्की होगा, रिस्की फैक्टर था पूरे पूरे के पूरे अगर स्कूल ले रहे तो। लेकिन हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना कोई होगा पॉलिटिशियन जो इतना सारा कर रहे हैं। अब ये सब इंजीनियरिंग की सबसे गंदी बची है, सबसे गंदी बैंड इंजीनियरिंग की बची है। क्लासेस क्लासेस तो हो रहे, बच्चे क्लासेस कर नहीं रहे। और क्या है ना, टू बी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग क्लासेस, सॉरी नॉट क्लासेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे ज़्यादा एडवांस बच्चे होते हैं टेक्नोलॉजी में। तुमको एक किस्सा बोलता हूँ, कुछ दिन पहले के ना, अभी एक मेरे को अभी इंजीनियरिंग के क्लासेस हैं हम लोगों के, तो हमको बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं राइट। तो अभी ना एक ऑफर चल रहा है औरंगाबाद में। तो मैं तो इधर शिफ्ट हो गया हूँ 12th में, क्योंकि मेरा अच्छा चल रहा है 12th, तो इंजीनियरिंग में इतना टाइम मिलता नहीं आजकल जाने में। तो ऑफर ऐसा है कि बच्चे भी ये पूछते हैं कि सर मेरा मेरा पेपर है। मैथ्स मैथ्स में बैंड बचती है, बाकी बाकी की सब्जेक्ट में इतनी बैंड नहीं बचती, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन मिलते नहीं ना आंसर्स गूगल पे। तुम्हारे तो मिल जाते हैं लेकिन उनके नहीं मिलते ना इंजीनियरिंग के बच्चों के। तो उनको टीचर ही लगता है। तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा आज ना पेपर है, ये कोई सपोज ये 2 बजे मेरा पेपर है, 2 से 3, सर आप आएंगे क्या? तो आप नहीं आएंगे तो यहाँ पे मेरे को तो ये आएंगे नहीं पूछते, आओ क्या पूछो पूछते हैं क्लास पे। तो हम लोग तो मना कर दिए क्योंकि वो नाम भी खराब हो जाता है उसके लिए। सीजन में औरंगाबाद में जितने मैं जानता हूँ, देखो क्लासेस तो इंजीनियरिंग के तो ऑलमोस्ट बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि किसी के पास बचा ही नहीं है कुछ करने के लिए। तो 1 घंटे के ना कोई टीचर 5000 चार्ज करते हैं, कोई टीचर्स 10,000 चार्ज करते हैं। किस लिए पता है? कि ना जो बच्चे का जो पेपर है वो सर बताएंगे। और तुमको तो वो ड्यूअल डेस्कटॉप पता होगा ही। ड्यूअल डेस्कटॉप होता है, ये वाला ऐसा डेस्कटॉप और ये वाला ऐसा डेस्कटॉप, बीच में कनेक्शन होता है ऐसा कुछ, ये वाला। मैं मैं भी यूज़ कर, गेमर से मैं ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास है ये सेटअप। तो यहाँ पे होता क्या है, इधर ये लैपटॉप, वो लोग क्या करेंगे, इस पे सपोज पेपर चल रहा है और ना इसको इधर मिरर करते हैं इधर, क्योंकि अभी ना कैमरा लगा है। तो इधर कैमरा होता है ना ऐसा, और ये कैमरा क्या करता है फिर बच्चों को इधर, ये सामने जो बच्चा बैठा है ये वाला ऐसा, इसको कैच करता है। अब जो बच्चा ये यही एग्जाम पता है किसने की, तुम्हारे सीनियर्स ने, अगर कोई होगा तुम्हारे सीनियर बैच का, नहीं तुम्हारे बैच में नहीं कोई सीनियर, वीआईटी का एग्जाम, इस साल का वीआईटी, हर एक बच्चे ने वीआईटी का एग्जाम अकेले नहीं दिया, दो दो तीन तीन बच्चों ने मिलकर एग्जाम दिया है। पता है कैसे? बस ड्यूअल मॉनिटर लगा दो, क्योंकि कैमरा इस पे है। तो तुम्हारा कंडीशन क्या है पता है, वीआईटी के जो एग्जाम हुआ है, इंजीनियरिंग को छोड़ो, तुम्हारी बोलता तुम्हारे सीनियर्स की कंडीशन ऐसी थी कि तुम लोग ना बैक स्पेस नहीं कर सकते, प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, तुमको आंसर देना है, अगर तुमने आंसर नेक्स्ट किया तुम पिछला वाला क्वेश्चन दे नहीं सकते, और तुम लोग कोई दूसरा की यूज नहीं कर सकते ना, तुम गूगल यूज कर सकते हो ना कोई और कुछ भी नहीं, जो भी है वही स्क्रीन रहेगा। फिर वो लोग बच्चे पता है क्या करते थे फिर, ये स्क्रीन को ना यहाँ मिरर कर देंगे इधर, ये वाले पे, और ये मिरर के लिए ये बच्चा इधर बैठा है ये वाला ऐसे। तो हो क्या रहा है फिर? तो यहाँ से इसका क्या होता है, फिर ये बच्चा क्या करेगा, ये क्वेश्चन देख के फिर गूगल कर लेगा, और ये गूगल किया इसको बोलेगा। ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है इंडिया में अभी एजुकेशन सिस्टम में। इससे बड़ा स्कैम नहीं हो सकता कोई भी। और इतना वही बोल रहा हूँ, अगर इतना सारा वो ये वाला सही था, इतना दिमाग अगर पढ़ाई में लगाता बेटे, अगर वो अच्छे से पढ़ता ना तो वो ऐसे कॉलेज में नहीं जाता। तो तेरा तेरा स्टेटमेंट ही गलत है। ये ऑर्डिनरी कॉलेजेस में चल रहा है यहाँ पे। ये अकेला, मैं अकेला ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपना हमारा इंजीनियरिंग के बच्चे ही कर रहे हैं, बीकॉम इनका भी सेम चल रहा है, बीए वालों का भी सेम चल रहा है, सब घर पे चल रहा है। और फिर ऐसे लोग ना, ऐसे ग्रेजुएट्स ना
सपोज ये हमारे ग्रेजुएट भैया है जो इंजीनियर हो गए, अभी ये हाथ में उनकी डिग्री है, उनके मम्मी पापा भी खुश होंगे कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया। फिर इनको लेके जाते हैं कोई कंपनीज में, तो ये जो दूसरे जो लोग हैं जो कहीं नहीं जाते, जिनका कुछ भी नहीं हो सकता, लाइक वो कोई बाईपास से आए, मैं बोलना नहीं चाहता किसी स्पेसिफिक के लिए, लेकिन अगर तुम्हारी वो रेंज नहीं है, तुम्हारा वो तुम्हारे अंदर वो बात है नहीं, और फिर भी तुम ऐसी जगह पे जाके बैठे हो जहाँ पे तुमने नहीं जाना चाहिए। सबसे बड़ा सफोकेशन होता है आईआईटीज में, सबसे बड़ा सफोकेशन होता है सीओईपीज में जो टॉप के है, या एनआईटीज में। सबसे बड़ा सफोकेशन होता है यहाँ पे। क्यों पता है? तुम अगर बैकडोर से घुसे हो, लाइक फिर तुक्का लग गया तुम्हारा, ठीक है, या किसी को छाप के लेके गए, किसी को ढापा, या फिर उतना लेवल ना होने के बाद भी जस्ट बिकॉज तुम किसी स्पेसिफिक इसमें थे, कोई कंडीशंस में थे, भले ही फिर कोई जो भी रीजंस होंगे, नहीं, लेट नॉट गेट इनटू दैट, तुम अगर चले गए, तो यहाँ पे जाने वाले लोग तो टॉपर्स है सारे, और तुम हो ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी बच्चा टॉपर बच्चे के साथ मिक्स नहीं हो सकता। देखना अपने अपने दोस्त, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा रिफ्लेक्शन है, बस तुम्हारे पेरेंट्स को लगता है कि तुमको तुम्हारे दोस्तों ने बिगाड़ा है। हर एक के पेरेंट्स की सेम बात है। हम भी बच्चे थे किसी जमाने में, तो यही होता है ना, बट दोस्त तो हम लोग चूज करते हैं ना, हम जैसे वैसे हमारे दोस्त। तो होता क्या है फिर, ते संगीत खुर्ची सारखं होतं की त्याची आई तुला सांगते, म्हणजे त्याची आई तुमच्या नावाने सांगते की यांनी माझ्या मुलाला बिघडवलं, आणि तुमच्याही त्याच्या नावाने सांगते की त्यांनी माझ्या मुलाला बिघडवलं, पण ही अल्टिमेटली पासिंग द बॉल असतं। तोच ग्रुप असतो 4 जणांचा 5 जणांचा, की ते होतं ना की इससे वैसे मेरे मेरे बेटा मेरी बेटी बिगड़ गई, वैसे होता है कि दोस्त तो अपने ही होते हैं। मतलब टॉपर्स में अगर ऑर्डिनरी जाके बैठे हैं, वो टिक नहीं पाते फिर, और वो टिक नहीं पाते इसलिए उनको छोड़ के आते हैं फिर एक्सपेक्टेशंस। यही चीज ना अब हो रहा है कंपनीज में। कंपनीज, बहुत बड़ी कंपनीज, अब जितनी भी कंपनीज है, अब कंपनीज में सपोज तुम लोग निकल गए, तुम्हारा परसेंट अच्छा है, तुम्हारा स्कोर अच्छा था, जो भी कुछ है, प्लेसमेंट में जाके बैठे हो, लेकिन तुम ऐसे लोगों के बीच में जाके बैठोगे जो लोग ना टॉपर से ऑलरेडी, या फिर वहां के वो प्रो लेवल वाले, और तुम लोग तो ऐसे ही घुस गए हो वहां पे, तुम लोग सफोकेट हो गए वापस। फिर ये लोग इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं बच्चों को संभालता हूँ मैं, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, कंपनीज में काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। रिसेंटली एक एग्जांपल बोलता हूँ, रिसेंटली 1-2 महीने पहले ना मेरी सिस्टर का प्लेसमेंट हुआ है। तो उसका कोई स्टार्टअप है पुणे में, उसका एमसीए हुआ एक्चुअली। अच्छा, 12th में अच्छे से पढ़ी नहीं तो स्कोर कम आया, तो एमसीए करवाया हमने। तो वाई तो वाई इंजीनियरिंग है, एक बाईपास वाला। तो उसका एमसीए हुआ, शी गॉट प्लेस्ड, और अच्छा को 4.5-5 लाख का पैकेज मिला उसको, इधर से घर पे बैठ के। तो प्लेसमेंट हो गया, तो आता कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे सिलेबस हम लोग को पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या फिर डिग्रीज में, होता आउटडेटेड है। 25 साल पहले वो यूज होता था वो टेक्नोलॉजी, वो अब बता रहे हैं हम लोग। उस दिन मैं तुमको बोला भी, अब तो सब कुछ क्लाउड पे चल रहा है, कोई फिजिकल डिवाइसेस यूज ही नहीं करता। लाइक देखो ना, पेन ड्राइव, हमारे टाइम में सीडी था, डीवीडी था, पता है डीवीडी 24 आई गेस 12 जीबी का डीवीडी होता था। फिर 4 जीबी का, सॉरी 4 जीबी का डीवीडी होता था, नॉट 24, 4 जीबी का डीवीडी होता था। फिर वो भी डीवीडी भी एक बार राइट करना पड़ता था, वो एक बार राइट हो गया खत्म। उसके नेरो वगैरह यूज करते थे हम लोग उस टाइम। फिर बाद में पेन ड्राइव आ गए, कि जस्ट अब फिर पेन ड्राइव से अब तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बन रही है। अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क निकल गया, अब एसएसडी चल रहा है, तुमको पता, तुम तो यूज कर रहे होंगे क्योंकि मेरे पास एप्पल के प्रोडक्ट है सारे सारे। हाँ, अब मेरे पास सारे एप्पल है, तो सारे मेरे पास, मेरे को पता है सारे एसएसडी है। अब इससे आगे क्लाउड है, जो तुमको कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ड्रॉप इट टू योर मेल। हाँ, तो मेल पे डाल दिया, तुम्हारे गूगल ड्राइव पे है या कहीं पे भी है। फोटोज भी देखो ना, गूगल फोटोज देखो। अब यू डोंट हैव टू हैव दैट थिंग ना, कि मोबाइल तुम्हारा, अब हर किसी का मोबाइल देखो ना, ऑलमोस्ट अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मिनिमम 64 जीबी होता है, मिनिमम 64, 128, या फिर आगे जाएंगे। अब ये टेक्नोलॉजी चल रही है कि मोबाइल तुम्हारा 64 जीबी का है, और तुम तुम्हारे सिलेबस में पढ़ रहे हो, तुम्हारा जो सिलेबस है सब्जेक्ट्स का, वो सिलेबस में तुम पढ़ रहे हो केबीज में, एमबीज में। मतलब 25 साल पहले जो होता था वो तुमको आज पढ़ाया जाता है। और ये वही कॉलेजेस हैं जो कॉलेजेस किसी यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं उसको, एफिलेटेड, पर्टिकुलर, जैसे औरंगाबाद में बामू है, फिर बाटो आया, फिर एसआरटी है,
मुंबई यूनिवर्सिटी है, ये लोग। फिर ये जो टॉप की, जो हम जिनको टॉप कॉलेज क्यों बोलते हैं, ये लोग इसको इनको, ये सबको टॉप क्यों बोलते हैं पता है? इनके पास ना ऑटोनॉमी है। और ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं इनको बच्चों को क्या पढ़ाना है। इनको कोई ऊपर से नहीं आता। जैसे अगर औरंगाबाद में कर रहे हो इंजीनियरिंग, बीड़ में कर रहे हो, औरंगाबाद, बीड़, नांदेड़, ठीक है, आसपास इधर मतलब आगे जळगांव भी, आई डोंट नो जळगांव औरंगाबाद में आता है। तो यहाँ के जो, सपोज मराठवाडा जो आहे समजा, तर मराठवाड्यातले सगळे कॉलेजेस ना बामूशी संलग्न आहेत, एफिलेटेड आहेत। तो बामू वाले जो डिसाइड करेंगे वो वही लोग पढ़ाएंगे। और फिर उन्होंने उनका जो पढ़ाना है वो आउटडेटेड हो चुका है, 25 साल, 25 साल पहले की बात कर रहे हो। फिर 25 साल का पढ़ने के बाद अगर बच्चा बाहर निकल रहा है, उसका प्लेसमेंट हो गया, तो कंपनी वाला तो अभी 25 साल के ऊपर, मतलब 25 साल पहले टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर रहे ना। तो अब पैटर्न ये बन गया है, कंपनीज है, प्लेसमेंट हो गया तुम्हारा, अनडाउटेडली ले लो भैया, तुम 5 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, अच्छी बात है। 4-5 लाख सफिशियंट है 22 साल के बच्चों को खर्चा करने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स तो एक्सपेक्ट नहीं करते बच्चों से कि तुम मेरे को पैसे ला के दो। हाँ, अगर कोई कंडीशनल फाइनेंशियल कंडीशन अगर किसी की होगी तो वो एक्सेप्शन केस है, लेकिन 95% पेरेंट्स को दे डोंट नीड योर पैसा। वो बोलते भैया तू खुद के लिए जी, खुद के लिए कमा, बस म्हणतात ना सेटल हो स्वतःसाठी। अब कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद पता है तुमको क्या करवाते हैं वो लोग? बोलेंगे ये साइट है, साइट का नाम है यूडेमी, साइट का नाम है कोड स्कूल। ये तुम्हारा, मैं 6 साल आगे की बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है। लेकिन तुमको ये दिखाना चाह रहा था मैं कि सिस्टम कहाँ चली गई है अभी और तुम लोग क्या कर रहे हो। रिलेवेंसी कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम खाली तो पीसीएम है और इसमें से घुसना है, यही तुम्हारा काम है। जो ये बता रहा हूँ ना मैं, इसमें से घुसने के बाद जब बाहर निकलोगे तब तुम्हारे साथ क्या होने वाला ये बोल रहा हूँ मैं। ये रहा यूडेमी, दूसरा है कोड स्कूल, ऐसे बहुत से है। जैसे तुम्हारा अन अकेडमी है, तो वैसे ही ये साइट्स है। तो इस पे ना ऑलरेडी कंटेंट अपलोडेड है। और कंटेंट मतलब कोई जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, जो नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, जैसे सबसे बड़ा कोर्सेस आज की कंडीशन में एक सेल्स फोर्स है, एडब्ल्यू एस है। अब एडब्ल्यू एस का फुल फॉर्म है, ये तुम्हारे लिए है नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग से ऊपर से जाएगा ये। एडब्ल्यू एस इज द टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे हर कोई यूज कर रहा है। अगर तुम्हारे पापा, कोई किसी के पापा अगर इसमें है, आईटी में काम करते हैं, उनका पता होगा एडब्ल्यू एस क्या होता है। एडब्ल्यू एस का फुल फॉर्म है अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो वर्ल्ड की जितनी भी कंपनीज चल रही है, जितनी भी वर्ल्ड की बात करो, इंडिया की नहीं, उसमें से ना 70 to 75% कंपनीज ना एडब्ल्यूएस यूज करती है, अमेजॉन वेब सर्विसेज। इसलिए जेफ बेजोस जो है आज की कंडीशन में दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और इसके सर्टिफिकेशन है एडब्ल्यूएस के। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 70 को सर्टिफिकेट्स है इसके। और ये ना तुमको कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे अभी, कोई स्कूल, कोई नहीं पढ़ाते इसको, वो यहाँ पे जाके पढ़ने पड़ता है। यहाँ से परचेस करो वो कोर्स, पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद को एजुकेट करो, खुद को लिटरेट करो। फिर तुम्हारा हो गया, फिर कंपनी में जाओ, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो। और कंपनीज में जाने के बाद क्या है, अगर तुमको अप्रेजल चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, हाइक चाहिए पैसों में, आउटसोर्स जाना है, लाइक कोई होता है ना, कोई लंदन जाके काम कर रहा है कंपनी की तरफ से, कोई यूएस पे जाके काम कर रहा है, उनके लिए ये सब तो टेक्निकल चाहिए ना तुम लोगों को। इसलिए तुमको जो लोग बोल रहे हैं ना यहाँ पे, तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले सारे या तुम्हारे टीचर्स, बेटा बस 2 साल पढ़ ले, तूने 2 साल पढ़ लिया ना, तेरी लाइफ सेट है। ध्यान, उसमें विश्वास मत रखना, बिल्कुल विश्वास मत रखना। तुमको 2 साल नहीं पढ़ना, तुमको ना, जब तक तुम जिंदा हो तब तक पढ़ना है तुमको। जिंदा है मतलब प्रोफेशनली जिंदा हो, हर चीज के लिए अपडेटेशन चाहिए। रुक जा। और यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 साल जो है तुम्हारा, 2 साल नहीं है। इनको लगता है तुमको ना, वो लूर किया जाता है। जब तुम 10th में थे तुमको बोला गया था भैया एक 10वीं 10वीचं वर्ष महत्वाचं वर्ष आहे, 10वीचं, याच्यामध्ये फक्त चांगला अभ्यास कर, मी तुला पुढे काहीच म्हणणार नाही। आताही तेच, तुम्हाला खूप साऱ्या लोकांना हे भेटलं असणार घरी, हे हे महत्वाचं वर्ष आहे, 2 वर्ष अभ्यास कर फक्त। हाँ, पण एवढं तुम्हाला मी सांगतो, इतना मी तुमको इन सबको तुमको गारंटी अश्योर करता हूँ ये चीज। अगर ऑनेस्टली, अगर ये 2 साल अगर तुमने अच्छे से पढ़ा, ये 2 साल लगे, टॉप के कॉलेजेस में गए, जहाँ पे तुमने जाना चाहिए, जहाँ पे तुमने होना चाहिए, तब जाके तुम लोगों को, बाकी लोग यहाँ से शुरू करेंगे, तुम लोग यहाँ से स्टार्ट करो, फिर तुम्हारे पैकेजेस भी वहां से स्टार्ट होंगे। एंड वो होता है ना, टेक्नोलॉजी अलग अलग होंगी। अभी ना 2 साल पढ़ो 10th के बाद, हाँ?
10th के बाद 10th तक तुमने जो सीखा, वट एवर यू हैव लर्न टिल डेट इन योर 10th, लाइक टिल योर 10th स्टैंडर्ड, उस टाइम में मैथ्स का अगर बेसिक छोड़ दिया ना, मैथ्स का बेसिक लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वेशंस लाइन, ये छोड़ा बहुत न्यूमोनिक्स, खाली इंफॉर्मेशन अगर छोड़ा ना, तुम लोग 10th में जो कुछ पढ़े हो उसका तुम्हारे अभी तक कोई भी काम में नहीं आता। फिर तुम्हारा हिस्ट्री हो गया, तुम्हारा मराठी हो गया, तुम्हारा इंग्लिश हो गया, आई डोंट नो बाकी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, मेरे टाइम में तो मराठी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र असं काही होतं। कारण आम्ही सेमी, आमची पहिली बॅच, वी वर द फर्स्ट बैच ना जब सेमी इंट्रोड्यूस हुआ था, सेमी इंग्लिश। और सेमी इंग्लिश में तो दो ही सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, एक होता है सायन्स, दूसरा होता है मॅथ्स, बाकी सब तर मराठीत असतं। त्यामुळे तेव्हा आम्हाला तसं होतं, ते कुठेच यूज नाही। हा, इंजिनिअरिंग नंतर जर तुम्ही एखाद्या किंवा ग्रॅज्युएशन नंतर एखाद्या कोर्सेसला गेलात, लाईक सर्व्हिसेसला गेलात एक्झामसाठी, तर मात्र मग त्या गोष्टी लागतात, तुम्हाला अभ्यास करावा लागतो त्या गोष्टींचा। लेट इट बी। 10th तक जो पढ़ा, जब तुम 11th 12th में आओगे ना, यहाँ पे बोल देंगे भैया स्वाहा कर दे इसको, भूल जा, भूल जाओ, जो तुमने सीखा 10th तक भूल जाओ। और भूलने के बाद फिर इधर आना, देखो क्या कर रहे हो तुम आज, देखना आपकी खुद की तरफ, क्या कर रहे हो तुम। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा क्या बचा है लाइफ में करने के लिए तो तुम बहुत कुछ है तुम्हारे पास, नेटफ्लिक्स से लेके अमेजोन तक सब कुछ है, टेलीग्राम पे तो सब मिल जाता है आज। अब 11th 12th में पीसीएम करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जिसका काम है खाली तुमको चांगले कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने के लिए, फिर ये घुसे इधर, जो भी कुछ सीखा है यहाँ पे है तुम्हारा, सपोज इंजीनियरिंग कॉलेज है, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो भी सीखा है यहाँ पे वो बोलेंगे बेटे इधर आने से पहले ना इधर जाओ, भूल जाओ जो तुमने सीखा है, मैथ्स के फॉर्मूले, फिजिक्स के फॉर्मूले, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, रिएक्शन से ऐसा हो रहा था, ये एसिड उसमें घुसता है, फिर नया एसिड बनता है, फिर वो एसिड को हम ये करते हैं, वगैरह वगैरह, भूल जाओ। क्योंकि जब तुम नींबू निचोड़ते हो ना, तो दिमाग में ये नहीं आता वो साइट्रिक एसिड डाल रहे हो उसके अंदर, क्योंकि नींबू में आई गेस लेमन में साइट्रिक एसिड ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई मेरे को करेक्ट कर देना अगर, या तुम शुगर खा रहे हो ये नहीं बोल रहे हो कि वो C6H12O6 है, ऐसा होता है कभी शुगर खा रहे हो, ये सुक्रोज का है शायद, ये है ना, तुमको हुआ है क्या सुक्रोज विक्रोज, कुछ फ्रुक्टोज सुक्रोज ऐसा कुछ हुआ है, आई डोंट नो। हाँ, अरे छोड़ो छोड़ो, क्या क्या लेके रखा है अपने को, क्या करने का, छोड़ो, अपने काम का नहीं है, मैं तो ऐसे ही याद आ गया तो बोल दिया। बायो का होता है क्या, मेरे को लगा फिजिक्स केमिस्ट्री में होता होगा, ठीक है, हो गया इंजीनियरिंग में। अब तुमको यहाँ ना, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, अगर इसमें ना सारे सब्जेक्ट सिखाते हैं तुमको, सारे। फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन होता है जिसमें विलन होते हैं मैथ्स, M1 M2 मैथ्स में, और मैथ्स में क्या लगता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन लगता है 11th 12th, भाई कुछ भी नहीं लगता है। तो फर्स्ट ईयर में तो पूरा इंट्रोडक्शन होता है तुमको, अगर तुम्हारा इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचेस, कोई भी ब्रांच हो तुम्हारा, फिर तुमको ना उस ब्रांच के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तुमको कंप्यूटर सिखाएंगे, मैकेनिकल सिखाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिखाएंगे, सिविल सिखाएंगे, सब एक एक सब्जेक्ट होता है हर ब्रांच का, इंट्रोडक्शन हो जाता है कि हाँ ऐसा कुछ है। तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस तुमको अलाउ करते हैं कि तुम फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज कर सकते हो। हाँ, उसके क्राइटेरिया अलग अलग है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके पता चल जाएगा तुमको, अभी इस यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें तो बस इंट्रोडक्शन है इंजीनियरिंग का, फिर तुम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कर लोगे। अब बेटा तुम यहाँ पे जाके ना हो गए तुम 22 साल के, 22 साल, और आज की कंडीशन में 22 साल के ग्रेजुएट्स जो है इंजीनियरिंग के, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इन्हीं को संभालता हूँ मैं। जो 22 साल के ग्रेजुएट्स जो है ना, तुम यहाँ पे थे 15 साढ़े 15 साल के, और तुम जब यहाँ पे आए हो तो हो गए हो 22 साढ़े 22 के, ठीक है। अब यहाँ के जाने के बाद ना एक्चुअल लाइफ ना यहाँ से शुरू होती है, एक्चुअल लाइफ इधर से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसको बोलते हैं जिंदगी, यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे पेरेंट्स का रोल खत्म हो जाता है तुम्हारी एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन 22 साल का बच्चा हो गया मतलब उसका एजुकेशन खत्म हो गया है। फिर पेरेंट्स के काम बचता है बाद में तुम्हारी शादी करवाना, जो 2 3 साल 5 साल की बात है, सपोज वो भी तुमको जॉब मिली तो घर में बैठे हो, भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे जाने के बाद ना, अब यू आर ऑन योर ओन, तुम्हारा कोई नहीं, अन्नदाता नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसके बाद ना लाइफ, इसलिए मैं बोलता हूँ, इसलिए स्टार्ट होंगी
क्योंकि ना इसके आगे जो एग्जाम तुमको देने हैं जिंदगी के एग्जाम होते हैं सारे, जिंदगी, जिसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई पेपर पैटर्न नहीं है, कोई कोचिंग वाले नहीं है, सामने से क्या आएगा तुमको कुछ पता नहीं। क्योंकि जॉब कैसे लेना है, अगर कोई अच्छे कॉलेज से अगर निकले हो सपोज, तो अनडाउटेडली यू विल बी इन टॉप ऑफ द कंपनीज, टॉप कंपनी में जाके लाइफ विल बी सेटल्ड। फिर जिस कारण से तुमने स्टार्ट किया था ये पूरा, यहाँ पे जाके चक्रा पूरा होता है। लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ, वापिस यहाँ पे जाता हूँ, फर्स्ट ईयर में घुसे, तुमको बोला जाए भैया 11 12 की चप्पल वहां निकाल देना, बाहर इधर निकाल दो, फिर तुम यहाँ आओगे, इंजीनियरिंग खत्म हो गई, फिर यहाँ पे लोग तुमसे आएंगे प्लेसमेंट्स के लिए, ये प्लेसमेंट का टेबल है, इधर तुम बैठे हो, इधर 4 लोग बैठे हैं ऐसे तुमको जज करने के लिए। कोई तुम्हारी ड्रेसिंग्स देखेगा, कोई तुम्हारी बात करने का तरीका देखेगा, कोई तुम्हारा टोन देखेगा, ठीक है। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, बहुत से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं अभी भी जिनको इंग्लिश नहीं आती, बिकॉज उनके टीचर्स दे डोंट प्रेफर टू स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीवन अराउंड अस दे स्पीक ईदर हिंदी और मराठी, वेरी क्वाइट लाइक बहुत कम लोग हैं। द क्या बोलते हैं वो डेजिग्निटी लाइक इंजीनियर एचओडीज एंड प्रिंसिपल्स दे टॉक इन इंग्लिश रादर, वो भी प्रोफेशनली बच्चों के सामने, नहीं तो मराठी चलते सगळीकडे। लेकिन एटलीस्ट अगर तुम लोग को इंग्लिश नहीं आती, फाइन, दैट इज कम्प्लीटली ओके, सीख जाओगे, लेकिन ना तुम सभी को हिंदी तो आनी ही चाहिए। और हिंदी वो वाली हिंदी नहीं जिसमें मराठी मिक्स हो, हिंदी इज हिंदी, प्रॉपर हिंदी, एक्सेंट थोड़ा होना चाहिए। फिर अगर तुमको इंग्लिश आती है, अनडाउटेडली लोग तुमको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट जो जॉब्स है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए, जीटी बोलते हैं उसको, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर्स, जीटीई, तो उनको तो बस यही देखते हैं कॉर्पोरेट्स में कि बस प्रेजेंटेबल स्किल है क्या तुम्हारी। और पता है यहाँ पे क्या देखा जाता है, जिसका मेरा ये क्लास है, मेरा एक्चुअली कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का, जहाँ से बच्चे, जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, अभी भी है, अभी भी वही लेता हूँ मैं, जिनका इंजीनियरिंग का बच्चों का ग्रेजुएशन तो हो गया है, कंपनी वाले आने के लिए रेडी है, बस ये टेबल पे बिठा है। इसके लिए ना फिर प्लेसमेंट्स के लिए आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, एमआईटी जाओ, कोई भी कॉलेज में जाओ, ठीक है, किसी भी कॉलेज में जाओ, तुम लोगों को मिनिमम ट्वेल्थ में मिनिमम 65 to 75% चाहिए होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी का क्राइटेरिया। अगर आईबीएम आ रही है तुम्हारी प्लेसमेंट के लिए तो 85% लगता है, आईबीएम वाले थोड़ा ज्यादा लेता है, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारे पास ट्वेल्थ में 65 to 75% है तो वेलकम, तुम लोग का, तुम वो प्लेसमेंट्स के लिए क्या हो, इलिजिबल हो, इलिजिबल बोल रहा हूँ खाली, सेलेक्ट नहीं हुए तुम जाके बैठ सकते हो प्लेसमेंट के लिए। उसमें से कोई गरीब जनता होंगी फिर हमारी ट्वेल्थ वाली, जिसके दोस्तों ने बिगाड़ दे रखा था, या फिर कुछ मिसचैप हो गया, नहीं प्रॉपर कर पाए, कुछ ना कुछ हो गया लाइफ में उनके साथ, जिसके कारण पेपर में उतना कम स्कोर आया। सपोज हमारा XYZ है, जिसको ना 64% है ट्वेल्थ में, ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने चाहिए तुमको मिनिमम, मिनिमम तो 75, 70 तो लगता ही, आंकड़ा 70 का रखता है, मैं 65 लेके रख रहा हूँ तुम लोग के लिए। अब अगर 65 मिनिमम चाहिए और मेरे भाई को 64 है, वो तो वैसे भी नहीं बनने वाला इंजीनियर, वो तो वैसे भी उसको जॉब नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो क्राइटेरिया में बैठ ही नहीं रहा। भले वो प्रो लेवल का इंजीनियर है, लाइक प्रो टेक्निकली सब आता है उसको वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज कंपनी के क्राइटेरिया में तुम नहीं बैठ रहे हो, इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल। ऐसे यहां से ना 2 से 3% लोग निकल जाते हैं, परसेंट मिनिमम है, बहुत कम लोग होते हैं वैसे। फिर ट्वेल्थ से याद आती है कि ट्वेल्थ में अगर ठीक से कर लेता तो आज मेरे हाथ से ये नहीं होता। ये तुम्हारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है, इसको बोलते हैं एलिजिबिलिटी, ठीक है। अब एलिजिबल बाकी सब बच्चे हैं, 97% बच्चे एलिजिबल हैं, और तुम्हारा एक्सपायर जो कॉलेज है, जिसमें टोटल बच्चों का एडमिशन है 3000 सपोज, सब है उसमें, सारे ब्रांचेस, एमटेक, पीजी, यूजी, एमसीए, बीसीए सब पकड़ के 3000 बच्चे हैं, उसमें से 1-2% निकल गए सपोज। अब कंपनी जो आई है, जो भी कोई होगी, उनको तो वो 3000 जॉब तो दे नहीं सकते, उनको बच्चे उठाने 20 या 50, चलो 100 लेना है सपोज, उनको बच्चे, उनके पास इतना ही है कि मैं आपके कॉलेज से मैं 100 बच्चे लेके आऊंगा, लेने आऊंगा, लेकिन बच्चे तो 3000 है, तो सबके तो इंटरव्यू ले नहीं सकते। इसीलिए सबसे पहला जो राउंड होता है उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, ये सबसे बड़ा राउंड होता है।
और ये एप्टीट्यूड जो है हर एग्जाम में लागू होता है, तुम किसी भी एग्जाम में जाओ, इट इज नॉट अबाउट प्लेसमेंट ओनली। अगर तुम कोई गवर्नमेंट एग्जाम में भी जा रहे हो तो पहला राउंड एप्टीट्यूड का ही होता है। अब एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है? ग्रामर, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में क्या है जो तुम लोग फिफ्थ सिक्स में पढ़े थे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड डिस्टेंस टाइम, उसके बाद वो नहीं होता मिरर इमेजेस, वो वाला, वो एप्टीट्यूड में आता है। 30 मिनट दिए जाते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं। और इंजीनियरिंग दिमाग है, हम लोग तो 4 साल से तो कोई और पढ़ रहे थे, वो भी जबरदस्ती। एक नाइट वातावरण, एक नाइट, एक एक फाइट वातावरण टाइट, उधर पेपर है, पर आज पहले मतलब एक रात पहले पढ़ना शुरू कर दो, पेपर निकल जाता है। ये इंजीनियरिंग का रूल है आगे जाने वाले बच्चों को सीनियरिटी पे। लेकिन फिर सडनली तुमको ऐसा पेपर दिया जाएगा 30-25 क्वेश्चन में से, 30 मिनट से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने, और पॉइंट भी ऐसे ऐसे हैं, तो अक्सर बच्चे यहाँ पे डूब जाते हैं। तो इसमें से होता है कि ऑलमोस्ट 25 से लेके 50% बच्चे यहीं से कट लेते हैं आउट, बिकॉज तुम लोग का मिनिमम क्राइटेरिया तुमने फुलफिल नहीं किया। ये तुम्हारा पहला राउंड है, जस्ट बिकॉज ये फॉर्मेलिटी है कि क्यों, कि मेरे को यहाँ से बच्चों को, सारे बच्चों को एलिमिनेट करना नहीं था, कुछ को एलिमिनेट करना था। अब तुम्हारे 25% बच्चे चले गए, सपोज 1000 बच्चे बचे, 1000, मेरे को ज्यादा थोड़ा रेशो प्रॉपर नहीं है लेकिन भावना समझो, 1000 बच्चे बचे, फिर मेरे को 100 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, 1000 का तो इंटरव्यू ले नहीं सकता। इसलिए सेकंड जो राउंड होता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आईआईटी जाओ, एनआईटी जाओ, एमआईटी जाओ, किसी भी कॉलेज में जाओ, किसी भी, हाँ, ये सबके लिए एक है। फिर सेकंड राउंड होता है तुम्हारा जीडी। जीडी का फुल फॉर्म है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन, इसमें तुमको टॉपिक दिया जाता है। अब उसमें से फिर तुम्हारे जो पेरेंट्स आते हैं ऑफिस पे ये बोलने कि सर ये तो बहुत शाय है, ये बात ही नहीं करता, ये बात ही नहीं करती। याद हो जितने भी लोग मुझको आके मिले थे ऑफिस पर, जब तुम्हारी मम्मी ने ये बोला था कि सर ये बात ही नहीं करती, ये बात ही नहीं करता, तो मैंने ये बोला था उनसे, अगर आज नहीं करेगी ना, बाद में करना ही पड़ेगा। यहाँ पे बातें करनी होती है, और बातें भी किस में करनी होती है? इंग्लिश में करनी होती है। फुल फॉर्म है ग्रुप डिस्कशन। जीडी में कुछ नहीं, नॉर्मल टॉपिक दिए जाएंगे। अभी रिसेंट टॉपिक, सब आज अगर सपोज 2 महीने बाद अगर तुम्हारा एक वीक बाद, 2 वीक बाद अगर तुम्हारा कोई कंपनी आने वाली प्लेसमेंट और तुम श्योर हो कि सर एप्टीट्यूड मेरा निकल जाएगा, क्योंकि तुक्के ही मारना है, मेरा दोस्त का अच्छा है तो उसका देख के मैं निकल जाऊंगा, या कोई भी मीन्स हो सकते हैं, जीडी में तो तुम दिखा नहीं सकते ना। अब रिसेंट टॉपिक कौन सा है? जब मैं एसबीआई कौन सा दे रहा था, एचपीसीएल दे रहा था। एचपीसी के टाइम में मेरे को टॉपिक मिला था उस टाइम का, कुछ वो रेप विक्टिम, सॉरी रेप जो है ना, रेपिस्ट जो है, रेपिस्ट। तो उस टाइम शायद कुछ कांड हुआ था, तो उस टाइम हॉट टॉपिक वो चल रहा था, रेपिस्ट को टांग देना चाहिए क्या, मतलब जो जिसने किसी बच्ची पे, या फिर जो नहीं, ऐसा हीनस क्राइम है सपोज ये रेप, तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, टॉपिक था। तो वो टॉपिक ऐसा था कि रेपिस्ट के साथ क्या करना चाहिए, ये टॉपिक है। और तुम लोग हो, मैं तुमको बोला कि भैया तुमको बात करनी है, तुम 12 लोग बैठते हो ऐसे, ये ऐसे, ये तुम्हारा टेबल होता है, यहाँ पे 6 लोग इधर, 6 लोग इधर, और इधर तुम्हारे इंजीनियर बैठते हैं जो तुमको देखते हैं सबको, और तुमको बात एक दूसरे को देख, आई कांटेक्ट देख के करनी है। और ये टेबल है तुम्हारा ऐसा, और टॉपिक ये है कि रेपिस्ट के साथ क्या करना चाहिए। और मैंने तुमसे पूछा तो वही मार दो, काट दो, जला दो, फेंक दो, यही बात करेंगे सब, क्योंकि भावनाएं वैसी है ना, समाज की भावना इनके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है ऐसे लोग, और होना भी चाहिए। ऐसे लोग को जीने का हक नहीं है, सर काट दो इसको, छाट दो, मुंडा फेंक दो, जला दो, पेट्रोल डाल दो, ऐसे डालो, यही बातें निकलती है। और अगर तुमने ऐसी बातें की, ट्रस्ट मी, जॉब, यू लूज योर जॉब, तुमको मिलेगा ही नहीं जॉब ये। क्योंकि ना, टॉपिक यहाँ पे पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म, तुम्हारा एटिकेट्स, खुद के ऊपर कंट्रोल, ये सब चीज यहाँ पे दिखाई जाती है। अगर ये पूरा के इसमें से 12 में से 11 लोग अगर ये बोल रहे हैं कि सर जला दो, काट दो, फेंक दो, फांसी पे लटका दो, उम्र कैद करवा दो, मैंने ये बोला था, मैं ये बोला था उस टाइम जब मेरे पास, मेरे लिए ये टॉपिक था, तो मैंने ये बोला था कि सर बच्चा ही है, गलती हो सकती है, माफ कर दो उसको, उसको भी जीने का हक है, उसका भी एक फैमिली है। पता है, आई गॉट सेलेक्टेड, कि उस टाइम ना टॉपिक हुआ नहीं था, इट वॉज एन इल्यूजन। ठीक है, इल्यूजन था। तुम ना
यहाँ पे बैठे हो, तुमको बस ये जीडी निकालना है। ऐसे टॉपिक दिए जाते हैं। और एक टॉपिक तुमको बोलता हूँ, रिसेंट टाइम में अभी ना, आई डोंट नो व्हाट इज नेम, जिसने गोल्ड मेडल लाया इंडिया के लिए जुवेलाइन में। तो टॉपिक ऐसा दिया जाएगा, सॉरी मेरा नाम नीरज चोपड़ा, ठीक है, मैं आई फॉरगॉट हिज नेम। लेकिन अब बोला ये जाएगा, टॉपिक ये है तुम्हारे लिए कि इंडिया में क्रिकेट के अलावा और कोई स्पोर्ट्स क्यों नहीं है। इंडिया में सब क्रिकेट ही लगता है, हर चीज में क्रिकेट है, हर चीज में क्रिकेट। विराट कोहली, इंडिया में दो ही चीजें चलती है ना, एक क्रिकेट है, दूसरा बॉलीवुड है, बाकी सब तो ऐसे ही अंटू फंटू है। देखो कौन सा क्रिकेट, क्रिकेट छूट के क्या क्या चलता है इंडिया में, कुछ भी नहीं। होना भी तो चाहिए, ओलंपिक्स में लोग जा रहे हैं इंडिया की तरफ से। नहीं चलता, नहीं बोल रहा हूँ मैं, चलते खेलते सभी है। कोई नेशनल लेवल पे प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं हमारे पास, हॉकी वाले भी अच्छे हैं। सुनील छेत्री जैसा जो इंडिया का जो जो सचिन तेंदुलकर है फुटबॉल का, वो तो पॉपुलर उतनी है नहीं। तो ये टॉपिक दे दिया कि ओलंपिक के गेम के लिए इंडिया में तुम क्या कर सकते हो। जैसे मेरा हुआ, मेरे को नीरज चोपड़ा का नाम मैं भूल गया था सपोज, और तुमको टॉपिक दिया है, यहाँ पे बैठे हो तुम लोग 12-10 में 12 जन के, ऐसे ऐसे ना तुम लोग के बहुत ऑलमोस्ट ये 50 जीडी होते हैं, 50 से 100 जीडी होते हैं। फिर तुमको यहाँ पे ये पूछा, यहाँ पे ये पूछते हैं लोग कि ये जो है, बताओ क्या कर सकते हैं तुम ओलंपिक में, इंडिया को गोल्ड, इंडिया को गोल्ड क्यों नहीं आता। तुमको इसके ऊपर बात करनी इंग्लिश में। फिर इसमें से, ये 12 में से कोई 4 लोग आगे जाते हैं, 8 लोग का पत्ता यहीं कट हो जाता है, ठीक है। फिर ये 4 लोग आगे निकलेंगे। वैसे ही तुम्हारे ऑलमोस्ट 50-60 जीडी होता है, तो चार 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 करके करके करते ऐसे कोई 200 लोग उठाते हैं लोग, 200 लोग उठाते हैं। एक्चुअली 4:1 रेशो होता है, मैंने 2:1 दिया। 2:1 मतलब अगर मेरे को 100 बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने 400 बच्चों को लास्ट इंटरव्यू में बुलाना चाहिए था, लेकिन मैं 200 को बुलाया। और लास्ट का इंटरव्यू होता है पीआई, इसका फुल फॉर्म है पर्सनल इंटरव्यू। और इस पर्सनल इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाता है सवाल, हल्के फुल्के सवाल, कोई कोई नहीं। हाँ अगर कंपनी बहुत तगड़ी है, पैकेज ऐसा 40-45 लाख का पैकेज है, तो बीच में आता है फिर टेक्निकल आता है। टेक्निकल, टेक्निकल का मतलब यही कि तुमको, तुम जो भी सब्जेक्ट्स में जिसमें तुम्हारा इंजीनियरिंग चल रहा है, कंप्यूटर्स हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो फॉर दैट मैटर, तो तुमको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुम्हारे सब्जेक्ट के ऊपर। लेकिन नॉर्मल कंपनी है, जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, एसेंचर है, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है, वो उनको फर्क नहीं पड़ता। वो लोग तुमको यहाँ पे लेके जाएंगे और पीएम में ये पूछते हैं, बेटा बेटे तेरी हॉबी क्या है, तो तेरे को खुद के बारे में क्या पता है। सबसे पहला क्वेश्चन सबके लिए कॉमन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तुमको खुद के बारे में क्या पता है। और अगर तुम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तुम वो टेबल पे जाके देख सोचते हो मेरे को क्या पता है मेरे बारे में, क्या बताना होता है, खुद के बारे में बताओ, क्या बताओगे खुद के बारे में। बता ही नहीं सकते, समझ में आता ही नहीं एग्जैक्टली बोलना क्या है। फिर क्या बताओ सर, किसके बारे में पूछना चाहते हो, मम्मी के बारे में बोलो, पापा के बारे में बोलो, टीचर के बारे में बोलो, मेरे खुद के बारे में बोलना क्या है वो तो बताइए। फिर ये सेकंड क्वेश्चन, हाँ मैं बोलता हूँ, बच्चे क्या बोलते हैं, सर मेरा नाम ना ये है, मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ। आगे, आगे क्या, मेरा नाम, मैं इस कॉलेज से पास आउट हूँ, ये हाँ इस कॉलेज में मेरी ये डिग्री चल रही है। आगे, हाँ सर, सर, सर माय नेम इज शैलेश, आई एम स्टडिंग इन E4E मैथ्स एकेडमी एंड माय ग्रेजुएशन इज इन कंप्यूटर साइंस। आगे क्या, क्या बोलना है आगे, क्या बोलना क्या होता है आगे, कुछ भी नहीं पता सर। इसके आगे क्या बोलोगे तुम, मैं पूछता हूँ तुम लोगों को, बताओ ये इसके आगे क्या बोलना है। वो पूछेंगे तब बोलोगे ना इंटरेस्ट किसमें है, वो तुमसे ये पूछेंगे ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तेरे खुद के बारे में क्या पता है, कुछ भी तो नहीं। मेरे को इतना ही पता था मेरा नाम क्या है, मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, ये मेरी डिग्री है, बस। आगे क्या, निकल बोले, निकल, तू इस लायक नहीं, निकल। वो तो फिर ये इसकी ट्रेनिंग होती है ना अलग से, ये तो हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं, फिर ये तो क्लास है मेरा। अभी मैं बोला ना, हाँ बोलने, अभी तुम छोटे हो ना, वही तो बोल रहा हूँ तुम लोग को ये सब चीजें बोलने, मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो सेशन चल रहा है ना, ये तुम्हारे दिमाग के ऊपर की बातें हैं। मैं तुम्हारे 7 साल बाद की बात कर रहा हूँ तुम लोगों से। तो अल्टीमेटली ना 7 साल के बाद तो तुम्हारा छप्पर सीधा 3rd फ्लोर पे जाएगा ना, क्या चल रहा है ये, ऐसा कुछ करना होता है। आगे मैं लास्ट लाइन सुनना, जहां पे मैं जाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो मेरा भाई गया इधर, किसी को पकड़ते हैं, कौन है ऊपर, आदित्य, आदित्य सरादे है। गया आदित्य भाई इधर बैठा, सर ने जीडी मारा, सर एप्टीट्यूड गया, ये गया वो गया, सब जाके बैठे पीआई में।
क्योंकि तू यहाँ पे अगर तुमने बात की है तब जाके तुम यहाँ जा रहे हो, और तुमने यहाँ पे अच्छे से किए हैं तब तुम यहाँ आ रहे हो, और तुमने यहाँ पे अच्छे से बैठे तब तुम यहाँ आ रहे हो, और तुमने यहाँ पे अच्छे से किया तब तुम यहाँ जा रहे हो। एवरीथिंग इज लिंक्ड। लास्ट की लाइन लगना, लास्ट तक ड्रीम लीव मत करना, तुम्हारे काम की होता है ना, लास्ट तक देखना वीडियो ये। भाई हमारे चले गए पीआई में, भैया को पूछा सर ने, अरे आदित्य बेटे वेलकम। तो बैठना, जब तक बोला ना जाए तब तक बैठते नहीं है, ये पहला रूल होता है। एटिकेट्स, सम एटिकेट्स। उसके बाद जाने से पहले तुम लोगों के बाल ठीक ठाक होणे चाहिए, हातात तुम्हाला कडे घालायच्या सवयी आहेत खूप साऱ्या लोकांना, अननेसेसरी, कोणत्या देवाचं नसतं, लोक बाहेर बसतात ते मंदिराच्या बाहेर, तुम्ही ते घेऊन येतात हे सांगता हे देवाचं आहे म्हणून, ठीक आहे काही लोकांचं असेल कदाचित, पण मेजॉरिटी लोक नसतात, त्या गोष्टी काढून ठेवाव्या लागतात, बसावं लागतं, बसल्यावर तुम्हाला क्वेश्चन पहिला हाच प्रश्न विचारला जातो, टेल मी अबाउट युअर सेल्फ, काय काय माहिती तू स्वतःबद्दल, तुम्हाला काहीच माहिती नाहीये, मग तुम्ही जर हे सांगायला गेला तर माझं नाव आदित्य आहे, मी ह्या क्लासमध्ये शिकतो, ही माझी इंजिनिअरिंग डिग्री आहे, बस ते तुला काय म्हणत माहितीये का, बाबा हे ना माझ्याकडे ऑलरेडी लिहिलंय याच्यावरती, हे बघ हे तुझा रिझ्युमे आहे, सगळं लिहिलंय, आदित्य, डेट ऑफ बर्थ, पप्पा काय करतात, आईचं नाव काय आहे, किती भाऊ बहीण आहेत, काय करतात, ते सगळं आहे याच्यामध्ये लिहिलेलं, आता जे याच्याबद्दल लिहिलेलं नाही ना ते मला सांग. तुमची बँड नाही वाजत, वरात निघते वरात तिथे. मग तुम्ही काही ना, आय एम टीम प्लेअर, आय एम कॉन्फिडंट, मी असा मी तसा, प्रूव्ह कर. कसं प्रूव्ह करणार, तू म्हणशील सर मी बास्केटबॉल खेळतो, सगळेच खेळतात म्हणून तो टीम झाली किती, कारण तुम्हाला तिथे जे बसलेत ना ते लोक तुम्हाला फिल्टर करायला बसलेत, सिलेक्ट करायला नाही. लक्षात ठेवा, चाळणी जी असते ना चहाची चाळणी, त्यामध्ये चहा टाकल्यावरती पत्ती फिल्टर केल्यानंतरच खाली चहा पडत असतो, अशी गोष्ट लोक तुम्हाला फिल्टर करण्यासाठी बसलेत. जेणेकरून तू फिल्टर होऊन जा, तू पहिले इथे फिल्टर हो, मग तू इथे फिल्टर हो, मग तू इथे फिल्टर हो, मग इथे हो, मग इथे हो, मग इथे हो, तेव्हा जो उरेल ना खालचा, तो प्रॉपर मसाला आहे, तो प्रॉपर कंटेंट आहे त्यांच्या सगळ्यांसाठी. सिंपल सिंपल क्वेश्चन विचारले जातात. युपीएससी मध्ये मला विचारला गेला होता प्रश्न, तू औरंगाबादचा आहेस, म्हटलं हो. मला बोलले औरंगाबादला एका नावाने ओळखलं जातं, तुला माहितीये का, म्हटलं हो. मला म्हणे काय नाव आहे, म्हटलं सिटी ऑफ गेट्स. मला म्हणे 52 गेटचे नाव सांग. तू त्या सिटीचा आहे तर तुला माहिती असलं पाहिजे. म्हटलं सर मला 52 तर नाही माहिती, मला 7-8 माहिती होते त्यावेळेला, मी त्यांनी मागेच 13 पर्यंत घेऊन गेलेलो. पण जर तुम्हाला विचारलं तुमच्या गावाबद्दल काय माहिती तुम्हाला सांगा, काय सांगणार तुम्ही, सांग बरं बीड बद्दल काय माहिती तुला. सर बीडला MS-23 म्हणतात. हा ना, 23 पासिंग आहे तुमची, त्याच्या बाहेर काय माहिती बीड बद्दल. तू हे सांगणार नाही क्षेत्रफळ एवढं आहे, एवढी लोकसंख्या आहे. अभ्यास जर माहिती असेल तर, अभ्यास डोकं जर माइंडसेट तयार असेल तर आपण अभ्यास करून जाल ना, की नाही माझ्या शहराबद्दल असं असं आहे, हे असे प्रेक्षणीय स्थळं आहेत. प्रेक्षणीय स्थळ आलं म्हणजे सांग बाबा, वेरूळमध्ये कधी, वेरूळच्या लेण्या कधी सापडल्या. आपण गेलतो इंटरव्ह्यू साठी कुठल्या, मी तर कम्प्युटर इंजिनियर आहे, प्रश्न येतोय तुला वेरूळचा. मला तो प्रश्न विचारला होता, शेवटचा इंटरव्ह्यू दिलाय मी त्याला, आय गेस मला वाटतं तो इंटरव्ह्यू एसबीआयचा होता बहुतेक, हा एसबीआयचा होता. त्याला मला प्रश्न हा विचारला होता की पानचक्की जी आहे ना औरंगाबादची, पानचक्की, त्याच्या खाली एक अंडर वॉटर कॅनल आहे ऍक्च्युली, आणि ते कॅनल कोणी बांधलंय, ते अंबर काहीतरी नाव होतं, मला आठवत नाही आता, अंबर काहीतरी नाव होतं त्याचं, त्यांनी बांधलं होतं सगळं ते कॅनल, त्यामुळे ते चक्की फिरायची पूर्ण प्रॉपर, आणि अजूनही आहे सगळं तशा तसं. इरिलिव्हंट आहे, इरिलिव्हंट. गेले कशासाठी, विचारलंय काय, का लोक फिल्टर करण्यासाठी बसलेत तुम्हाला. आणि एवढं तप तप तापल्यानंतर ह्या 200 मधले 100 लोक निघतात, आणि या 100 लोकांना जॉब मिळतो. ठीक आहे, आता ऐका माझं. ऍटलिस्ट ना, हे XYZ कॉलेज चांगलं होतं म्हणून कंपनी आल्या. ठीक आहे, होते किती मुलं कॉलेजमध्ये, 3000, सिलेक्ट किती झाले, 100. 2900 पोरांचं काय झालं, हे 2900 जे आहे 2900 पोरांचं काय, क्या हो गया इनके साथ, ये तो घर पे ही है. फिर यही लोग तुमको आके सोसाइटी में ज्ञान देंगे, ज्ञान. ठीक है, और ज्ञान ऐसा होगा फिर की इंजिनिअरिंगला व्हॅल्यूच नाही आहे, इंजिनिअरिंगला जॉबच भेटत नाहीयेत, काय करावं, घरी बोलत इंजिनियर झालेत, XYZ XYZ. आणि याचे हे ज्ञान घेतं कोण माहितीये का, तुमच्यासारखे जे ज्यांचे 10 झाले आता, बाकी कोणी नाही. हा मलिक अंबर. हे 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 रिझन्स आहेत.
सगळ्यांचे. कोणी तुम्हाला हे सांगणार नाही की सर मी इथे अडलो, मी इथे अडलो होतो, मी इथे कटलो, मी इथे कटलो, मी इथे कटलो, मी इथे कटलो. आता त्या मुलींसाठी आणि त्या मुलांसाठी ज्यांना स्वतःला असं वाटतं आणि ज्याच्या तुमच्या पॅरेंट्सला असं वाटतं की शायनेस, इंट्रोवर्ट, हम लोग ना इंजीनियर्स हो या फिर डॉक्टर्स हो, एडवोकेट्स हो, ठीक है, सीएज हो, कंपनी के मैनेजर्स हो, हम लोग ना एंड सो ऑन बहुत से ऐसे, हम लोग ना सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, सर्विस सेक्टर मतलब लोगों को सर्विस देते हैं हम लोग। और सर्विस देने का सबसे बड़ा जो कम्युनिकेशन का जो जरिया है वो है बात करना। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम किस चीज से तुमको प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम कितने अंडर कॉन्फिडेंट हो। अगर तुमको यही बोलने नहीं आया फिर तुम्हारा पढ़ाई का कोई यूज ही नहीं है। हो गया तुम्हारा टेंथ, ठीक है, स्कूल अलग था, आदतें यहां से लगती है। इसलिए जाके बात करो, तुमको अगर बात करनी है किसी से तो जाके बात करना, बड़ी बात नहीं है कुछ भी। लाइक जाके लैंग्वेज का डिफरेंस होगा, हो सकता है सामने वाले को हिंदी नहीं आती, मराठी आती है, तो मराठी में जाके बात करो। हो सकता है सामने वाले को मराठी भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हारी इंग्लिश की बैंड बजी है, तो जितनी हो सके तोडकी मोडके तर बोलू शकता तुम्ही। आणि आय डोंट थिंक आता कुणी राहिला असेल ज्याला इंग्लिश येत नाही, ॲटलीस्ट तोडकी मोडकी, माझं नाव हे आहे, मला हे करायचं, एवढीच एक्सपेक्टेड आहे तुम्ही सगळ्यांकडनं। सबके साथ इतना एक्सपेक्ट करते ही हम लोग। सर मेरे को डाउट है, लेकिन मेरे को शर्माने में, मेरे को पूछने में शर्म आती है, डर आता है, डर लगता है लोग मेरे को हंसेंगे क्या, या फिर मैं कैसे बात करूं। ये जो मैंने तुमको पैटर्न जो बताया ना, ये वाला पैटर्न, फॉरगेट अबाउट योर कॉलेज। बस 11th 12th ना कॉलेज में घुसाता है, कॉलेज ना यहाँ से बाहर निकालता है। सपोज ये कॉलेज है कोई भी, आईआईटी हो, क्या जरूरत है आईआईटी से। आईआईटीज में अगर अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये अगर कंपनीज आ रही है तो इनके 7 से लेके 15 राउंड होते हैं, 7 से लेके 15। और ये 7 से लेके 15 राउंड के बाद तुमको वो पैकेजेस सुनाई देते कानों पे कि मेरे बेटे को या मेरे एक्स वाई जेड को या इंडिया के एक्स वाई जेड को इसका इतना 1.5 1.3 मिला, इतना इसमें से जाने के बाद। ऐसे लगता होगा तुमको लग गया और मेरा लग गया, ऐसा नहीं होता। लग गया मतलब कॉलेज लग गया, इसका मतलब ये मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इवन अभी रिसेंटली जो ये कॉलेज हुआ है, मॉर्गन स्टैनली, बहुत बड़ी कंपनी है, जेपी मॉर्गन, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, एक्चुअली रेटिंग देती है, बहुत बड़ी कंपनी है। और अभी सीओईपीज और वीजीटीआईज में सबसे ज्यादा पैकेजेस ये लोग दे रहे हैं, लाइक 30-40 के रेंज में चल रहा है पैकेज, लैक्स, 30 lakhs 40 lakhs। तो इनके भी 5-5 राउंड होते हैं, इनके भी 5 राउंड है। और इसमें से जब जाओगे तब जाके पता चलेगा कि मैंने इतना कमाया है, और ये सबको नहीं मिलता, क्योंकि मैंने तुमको बताया था ये हर कॉलेज की बात है। उसमें भी अगर तुम कोई ऐसे कॉलेज में चले गए जिस कॉलेज में कंपनी नहीं आती, तुम तो रास्ते पे आओगे डायरेक्ट, ये बीच में तुम्हारे लिए मिलता ही नहीं है, जीडी पीआई एफटी ये कुछ नहीं होता, तुम सीधा रास्ते पे डिग्री लेके, ये डिग्री ले लो, डिग्री, ये मेरी डिग्री है, मैकेनिकल का है, सिविल का है, किसको बेचना होता है नहीं पता, इसलिए ऐसे कॉलेज में जाना पड़ता है। इसलिए ऐसे कॉलेज में जाके पढ़ना होता है, तुमको टॉप के कॉलेज में जाना होता है। ये रीजन था, इसलिए क्यों पढ़ना है, तो इसके लिए पढ़ना है। प्रोसेस क्या है, तो ये प्रोसेस है, अपडेटेशन चाहिए हर चीज का, और ये अपडेटेशन चल रहा है, ठीक है, कॉलेज जाना है हमको, ऐसा करना है, वैसा करना है, टाइम भी तो होना चाहिए फिर। सबको तो 24 घंटे मिलते हैं, तुमको और हमको, मुझको भी 24 घंटे, तुम्हारे पास भी 24 घंटे है। अभी 24 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है, इसके ऊपर सारा गेम है। लेकिन ये सोचो ना, तुम्हारी बैच में, तुम्हारी पूरी एज ग्रुप में कोई ना कोई तो होगा, पूरे पूरी कंट्री में, लाइक पूरी कंट्री में कोई ना कोई तो है, तब जाके उसको इतना सारा मिल रहा है। वो क्या कर रहा है तुम लोग से अलग फिर, और तुम लोग क्या गलत कर रहे हो उससे फिर, ये भी तो चेक कर लो एक बार। बाकी आसान है, घुसना आसान है, निकलना भी आसान है, क्योंकि ना इंडिया में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं मार्केट में हूँ,
आई एम रनिंग अ बिजनेस। लेकिन यहाँ पे एक बोलूँ ना, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है, 2015 को मैंने स्टार्ट किया था, अब 2021 चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 साल, 6 साल हो गए। आई एम रनिंग 3 सक्सेसफुल ब्रांचेस इन औरंगाबाद। आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर ऑल्सो। गेम भी अच्छा खेल लेता हूँ, जिम भी कर लेता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं। पता है एक चीज़ सीखी है मैंने यहाँ पे इस मार्केट से, और चीज़ ऐसी है कि इस अपने सोसाइटी में ना 70% लोग को फर्क ही नहीं पड़ता उनके साथ क्या चल रहा है। दे डोंट इवन केयर कि उनकी कंडीशन खराब है अच्छी है, वो जी रहे हैं, बस चल रहा है उनका। फिर इसको कोसते हुए उसको कोसते हुए, इसको ब्लेम उसको ब्लेम। सबसे बड़ा ब्लेम तो नसीब को है। नसीब से ऊपर तो बड़ा ब्लेम कोई लेता ही नहीं है। कोई नहीं करना चाहता उनकी कंडीशंस को। 10% ही लोग हैं, 5 to 10% लोग ही हैं जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं सक्सेसफुल बनने के लिए, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है खुद को अपडेट करने के लिए, बस इतने ही लोग, और यही लोग सक्सेसफुल है। इसलिए ऐसा बोला जाता है, ये कोट है एक्चुअली, दिस इज नॉट माई कोट, मैंने कहीं पढ़ा था बहुत साल पहले कि 97%, 96 आई गेस, ये मैं बहुत पहले कोट पढ़ी थी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में छपी हुई है। 96% पैसा ऑफ द वर्ल्ड जो 4% लोगों के पास है, और दुनिया में खाली 4% लोग खुद को सक्सेसफुल मानते हैं। 96% लोग या तो खुद को अनसक्सेसफुल मानते हैं, या तो खुद को कोसते हैं, या तो सक्सेसफुल बनने की कोशिश कर रहे हैं। और यही 4% लोग हैं जो खुद के ऊपर काम करते हैं। इसलिए पढ़ना किसके लिए तुमको, ऐसा ये बताने का मकसद ये नहीं था मेरा कि ये 6-7 साल 2028-27 की बात नहीं करना था, क्योंकि ये सब यहाँ नहीं करोगे ना तो कहीं नहीं करोगे। 10th स्टैंडर्ड तक तुम लोगों के ऊपर संस्कार होते हैं, संस्कार जो तुमको अच्छा इंसान बनाने के, मतलब इंसान, अच्छा इंसान बनाते हैं। संस्कार भी किस चीज का? चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, और जो भी कुछ है गलत चीजें से तुमको परहेज करने के लिए बोला जाता है। ये संस्कार होते हैं 10th तक एजुकेशन सिस्टम में पूरा। फिर घर से भी होते हैं, बाहर से भी होते हैं, लेकिन फिर मिलते हैं तुम्हारे दोस्त, अच्छे दोस्त, जो फिर संस्कार का पूरा लगा देते हैं, वाट लगा देते हैं। सब नहीं, सब नहीं है, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे खुश नसीब होते हैं, उनके ऐसे दोस्त मिलते हैं जो तुम्हारी संस्कार की पूरी धज्जियां बैंड सब उड़ा देते हैं। ऐसे दोस्त से दूर रहना। लेकिन 11th और 12th में, ये दोनों सालों में तुम लोग सीखते हो कि मेहनत कैसे करनी होती है, कि तुम लोग मेहनत कैसे करनी होती है। भले ही रिजल्ट नहीं मिल रहे सर, जितना मैं कर रही हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ, सर मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ मेरे खुद के लिए, मतलब पूरे सपनों के लिए मेरे। भले ही तुम कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हो, एजुकेशन में हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, फिर भी मेहनत कर रहे हो, रुके नहीं हो। तो यही आदतें हैं जो तुमको एक हार्डवर्क के लिए मजबूर कर रही है। नहीं, करना है, करना है, जब तक नहीं होता ना तब तक करना है। फिर यहाँ का हार्डवर्क और ये मिला के संस्कार और हार्डवर्क, इसलिए सोसाइटी में ना 11 से लेके 13 तक, लाइक 12 के बाद तक, ये तुम्हारा सबसे डिसाइसिव पीरियड होता है। मैं तुम्हारे मम्मी पापा जैसे बात नहीं कर रहा कि तुमको, मतलब होता है ना, उनकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली तुमसे बात कर रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी भर तुम 17 साल के रहोगे नहीं ना, या 15 साल के रहोगे नहीं, कभी तो बड़े हो जाओगे। कभी तो तुम 30 साल के होंगे, कभी तो 25 साल के होंगे। उस टाइम तुमको ये चीजें काम में आएंगी कि हार्डवर्क यहाँ नहीं किया ना, कभी नहीं होगा, फिर कभी नहीं होगा इसके बाद। क्योंकि इंजीनियरिंग में कोई नहीं पढ़ता है, मेहनत करने की टाइम यही है, और यहाँ नहीं करोगे कभी नहीं करोगे फिर। इसलिए इतना सारा प्रोसेस है। अगर ऐसा लग रहा है यहाँ यही लास्ट है, यही लास्ट स्टॉप है मेरा, इधर जाके मैं लाइक आई विल बी द हैप्पी एंड मेरा सपने साकार हो जाएंगे, नहीं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता एजुकेशन खत्म होने के बाद क्या करना है। फिर तो वो शादी एंड सोसाइटी ना हो, तो वो तो बहुत बात की बात है, उस पर नहीं जाते अभी। बहुत छोटे हो तुम उस सब चीजों की, 10th ही तो हुआ है तुम्हारा, और क्या। ये इतना सारा करना है भैया, इतना सारा करना है तुमको। इसलिए जो बोलते हैं ना तुमको, बस एवढे 2 वर्ष अभ्यास कर, फक्त 11वी आणि 12वी, बाकी सगळे लाईफ तुला जे वाटेल ते कर, तुम्ही काय करू शकत नाही कधीच। कारण प्रत्येक ठिकाणी कॉम्पिटिशन आहे, तू नहीं करेगा ना कोई और कर लेगा।
फिर देखो कोसना है या नहीं कोसना है तुम्हारे ऊपर है। यस, मैं औरंगाबाद के एक ऑर्डिनरी कॉलेज से पास आउट हुआ था। उसके रीजंस कुछ और थे। अच्छा कॉलेज मिला था मुझको। औरंगाबाद का टॉप का इंजीनियरिंग कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद, जिसमें मेरे को सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल रहा था। लेकिन ड्यू टू माई इलिटरेसी और सम रॉन्ग डिसीजन आई हैव टेकन, जिसके कारण मैं एमआईटी पुणे, एमआईटी कॉलेज है वहाँ पे जाके इंजीनियरिंग किया। अच्छा है कॉलेज, उस टाइम लगता था, लेकिन लेवल होती है ना खुद की, तो संभाल नहीं पाया। बाद में हमने संभाल लिया, इंजीनियरिंग होने के बाद संभाल लिया, फिर अच्छा कर लिया जितना करना चाहिए था अभी। फिर इसलिए बोल रहा हूँ, हम जिस सिटी से, जहां से हम लोग पास आउट हुए हैं, बस तुम लोग अपग्रेड हो जाओ उससे बस अभी, क्योंकि हर चीज में अपग्रेडेशन है। सब हर चीज में अपग्रेडेशन है, सब हर चीज में। हर इंसान यहाँ से आगे निकल गया। जब यूपीएससी कर रहे थे तब जाके पता चला कि नहीं, अब तक जो सीखा था वो तो सीखने लायक कुछ था ही नहीं। सीखे तो अब यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को जो टीचर मिले थे हमारे ग्रेजुएशन में, हमारे ग्रेजुएशन के बाद, वो सारे यंगस्टर्स थे। उनसे ये सीखने, ये तो कोई सिखा देगा यार, ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तुम्हारा फिजिक्स का थ्योरम, केमिस्ट्री का रिएक्शन कोई सिखा देगा, उसमें नया क्या है। लेकिन यंगस्टर्स से, यंग टीचर से उन्होंने रिसेंट टाइम में जो प्रॉब्लम फेस किए, जो स्ट्रगल उन्होंने किया, लाइफ लेसन उनके पास जो है, और प्लस यंग जनरेशन टू यंग जनरेशन, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन कनेक्शन है, वो सीखने को मिलता है यहाँ पे। इसलिए शुरुआत हमने वो कोटा फैक्ट्री से की थी। तो घूम फिर के मैंने वो कनेक्ट करके दिखा तुमको यहाँ पे कि हाँ ये पूरा है। इसीलिए किसके लिए पढ़ना है तो पापा के लिए मत पढ़ो, मम्मी के लिए मत पढ़ो, उनका काम है, वो तुमको बताएंगे हर बार कि तेरे को इतना घंटा पढ़ना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। लेकिन ये तुमको मैंने बताया, पूरा स्ट्रक्चर समझाया अभी, पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे चल रहा है तुम्हारा। और इसमें अगर टिकना है, यहाँ पे अगर सस्टेन करना है, तो तुमको अप टू दिमाग होना ही पड़ेगा फिर। क्योंकि मार काट लगी पड़ी है हर जगह पे, हर जगह पे मार काट है। हर कोई यहाँ पे खुद की एग्जिस्टेंस के लिए, खुद की सपनों के लिए, खुद की ख्वाहिशों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ वैरायटीज है अपने रास्तों पे, किसी का रास्ता ए है, किसी का बी है, तो किसी का सी है, लेकिन स्ट्रगल सबकी सेम है। कोई कोई छूटा नहीं है इससे। फिर अभी जो तुमको बोलने की जरूरत पड़ रही ना कि तुमने ऐसा करना चाहिए, तुमने वैसा करना चाहिए, इसलिए तुमको लोग बोल रहे हैं, मे बी लोगों से ज्यादा अपने पेरेंट्स बोल रहे हैं, इसीलिए कि ये तुम लोग फेस ना करो। और सोचो ना, अगर यहाँ पे इतना सारा घुमा फिरा के यार आना यहीं पे है, तो आस्ते अच्छे रास्ते से जाते हैं ना, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में सीखते हैं, क्योंकि अच्छे लोग तुमको अच्छे कॉलेज में मिलेंगे, अच्छे दोस्त तुमको अच्छे कॉलेज में मिलेंगे। तो कचरा में जा रहे हो तो कचरा होके बाहर निकलोगे, फिर वहां से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कचरे की फैक्ट्री डायमंड तो बनाएगी नहीं ना। भले तुम कैसे भी तुम्हारा मटेरियल। ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर तुमको फोकस करना है कि हाँ, इसीलिए ये तुमने स्ट्रक्चर देखा होगा। 24 साल तक का बात कर रहा हूं मैं तुमसे। अगर तुम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते तो शायद मैं तुमको 26, 27 और 28 की बातें करता तुम लोगों से। उस टाइम तुम्हें अलग रिक्वायरमेंट होती है, फिर तुम कंपनी में, एस्टेब्लिश कंपनी में जाके काम कर रहे हो, तो वहां पे अपग्रेड करने के लिए खुद को, होता है ना, बड़ी पोजीशन पे जाने के लिए कंपटीशन, वो अलग कंपटीशन है फिर। उसमें ऑफिस पॉलिटिक्स आता है। होंगे तुम्हारे पेरेंट्स जो काम करते हैं, वो लोग भी तुमको बताएंगे कि ऑफिस में ये बहुत चलता है पॉलिटिक्स। फिर कोई ऊपर जा रहा है उसको नीचे खींचना, उनको कैसे बाईपास करना है, उनकी भी बहुत अलग अलग से रिक्वायरमेंट्स है। वो भी तुम लोग के लिए तो दुनिया, दिल्ली अभी वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन यही 2 साल नहीं पढ़ना, जब तक हो अच्छा, तब तक, तब तक इम्पोर्टेंट है। और ये सब ना, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ। और इसके लिए तुमको कोई कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई तुमसे आके ये नहीं बताएगा तूने यही करना चाहिए, तूने वही करना चाहिए। खुद के ऊपर काम करो ना। अगर तुमको खुद को लग रहा है कि मैं इस चीज में थोड़ा कम हूं, तो करो काम उसके ऊपर। किसने रोका है तुमसे, बताओ। वो लग रहा है तुम में से कोई है, शायद मैं यश को बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोपे को बोला था मैंने, वो बहुत पतला सा है। उसको बोला था यश थोड़ा खाया पिया कर। अब कोई है, सपोज कोई हेल्दी है, उसको लग रहा है मेरे को कम होना है, थी मैं कुछ ज्यादा ही, मेरे अंदर वो फैट्स सेचुरेटेड है, या फिर बैठ बैठ के मैं फूल गया हूँ, तो
वो सोच सोच के थोड़ी ना पतले होंगे तुम, या सोच सोच के थोड़ी ना मोटे होंगे तुम। वैसे ही तुम्हें लग रहा है मेरा सब्जेक्ट्स में थोड़ा कम ज्यादा आ रहा है, तुम किसकी वेट कर रहे हो? फिर कौन आके तुम्हारी बैंड बजवाने वाला, मैं तुम्हारे कानों में बोलने वाला है कि नहीं तू ये कर? तुमसे तो खुद को तो वो तो ये तो खुद को ही करना पड़ेगा ना। और कौन करेगा तुम लोगों के लिए? फिर वैसे भी पढ़ाई के साथ क्यों कोरिलेट नहीं करते? क्यों नहीं कोरिलेट करते बताओ? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हो तुम लोग। फिर किसी और की वेट क्यों करना? फिर क्यों तुम्हारे पेरेंट को जरूरत पड़ी तुमको ये समजाने की तू तुझ्यासाठी असं केलं तसं होणार, हे कर ते कर? गरज काय आहे सगळ्या गोष्टींची? अभी खुद के लिए नहीं कर सकते तो किस लिए करना है? फिर कौन है? कौन उठाएगा इस रावण को, विभीषण को? भाई उठ जा, मैदान आने वाला है। और ये तो लाइफ टाइम तक चलने वाला है। एक लास्ट लाइन बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट है मेरा ये आज की सेशन का। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऐसा है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। अब तक ना तुम्हारे आसपास गार्डियन एंजल्स है, तुम्हारे पेरेंट्स है, तुम्हारे टीचर्स है, तुम्हारे दोस्त है फॉर दैट मैटर, जो तुम्हारी ख्याल रखते हैं हर चीज का। अगर तुम परेशान हो तो तुमको समझाएंगे। उसके बाद तुम लोग प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, जो एग्जाम का तुमको पता है पैटर्न कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, टीचर्स कौन से अच्छे हैं, क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सब सब है, सब प्रॉपर है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा टाइम आने वाला है, अभी 4-7 साल बाद, एजुकेशन खत्म होने के बाद, एजुकेशन सुन रहे हो? मेरी आवाज आ रही है तुम लोग को या डिस्कनेक्ट हो गया मैं? हाँ, एजुकेशन खत्म होने के बाद अभी जो एग्जाम चल रही ना, वो एग्जाम तो पैटर्न वाली है। पैटर्न वाले एग्जाम है, इतना सिलेबस, इतना पढ़ना, इतना घंटा करना है, ये सिलेबस, ये टेस्ट, ये क्वेश्चन, ये बुक्स, ये टीचर वगैरह वगैरह। लेकिन एजुकेशन खत्म होने के बाद तुम लोग ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो जिस एग्जाम का कोई सिलेबस नहीं है, कोई पीवाईक्यू नहीं है, कोई टीचर नहीं है, सामने से क्या आएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। एंड तुम लोगों को उस सब के लिए रेडी रहना है। और उस टाइम ना, अगर तुमको खुद को संभालने की तुमने अगर कभी आदत ही नहीं डाली थी, शायद तुमको उस टाइम कोई नहीं बचा पाएगा फिर। और ये मैं तुमको इन पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि रेगुलरिटीज और इरेगुलरिटीज दोनों चीजों को तुमको फेस करना पड़ेगा। और आदतें मेहनत करने की यहीं से लगते हैं, कहीं और से नहीं लगती। यही करना है, यही वो टाइम है, आदतें डालो। नहीं तो देख लेना अपने भाई बहन को जो बड़े है तुमसे एज में, पढ़ना जाता है क्या, पढ़ाया जाता है क्या उस टाइम में? तुम लोग भी देखो, पिछले 1.5 साल से तुम लोग घर पे बैठे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, लैपटॉप लेके बैठे हो। अगर एग्जाम ही कैंसिल हो गई, तुम लोग सच में पढ़ोगे 12th का भी? तो चलो ठीक है, मेंस का एग्जाम है, इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, इसलिए तुम लोग पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट ने ये बोल दिया अगले साल भी एग्जाम होने नहीं वाली, कौन पढ़ेगा बताओ? कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि सर आदतें खराब कर दी हमारी। लेकिन ये पूरा सर्कल है एजुकेशन का। और यही है, अगर किसी चीज में ना अगर तुम लोग फेल हो जाओ, तो ब्लेमिंग इज द इंटरटेनमेंट है इंडिया का। ब्लेमिंग इतना बड़ा वो हॉबी है। या बोलते हैं ना, मंदिर में जैसा घंटा होता है, वैसे लोग घंटा बजाते हैं ब्लेम का। और कोसते फिर सभी को, जिसको मिला उस पर कोसना, फिर जो मिला उस पर कोस डाल दो। फिर पेरेंट्स भी आ गए उसमें, टीचर्स भी आ गए, और कॉलेज क्लासेस वाले तो भैया हम तो मंदिर के घंटे जैसे हैं, कोई भी आके हमको ऐसे ही, हाँ इनके वजह से हो गया। वैसा मत करना कभी। हाँ, फर्क हमको नहीं पड़ता किसी के भी ब्लेमिंग से या किसी और। मैं लास्ट टाइम भी सेशन में बोला था तुम लोगों से ये चीज, क्योंकि हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन तुम लोग तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए तो अकेले हो। तो उस टाइम भी तो तुमको ये सब करना है, उस टाइम भी तो फिर तुम खुद के लिए नहीं कर रहे हो। अब किसी का, हर किसी के सपने अलग अलग हैं। अब मुझको कुछ दिन पहले ना, जब ये लॉकडाउन में ना बहुत बोर हो रहा था करके करके, तो मैंने कुछ, लास्ट लॉकडाउन में शायद, नहीं लॉकडाउन नहीं एक्चुअली, दिवाली में कुछ वैकेशंस थे, बोर हो रहा था, तो मैंने गिटार सीख ली। मेरे को लगा गिटार सीखना चाहिए, तो मैंने सीख लिया गिटार। हाँ ठीक है, उतना प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन ठीक ठाक कर लेता हूँ। बाद में लगा कि कुछ और सीखना चाहिए, कुछ और सीख लेता हूँ। किसने रोका है बताओ? हाँ, टाइम निकालना पड़ेगा, वो अलग बात है। मल्टीटास्किंग किसके लिए करनी है? अगर वो चीज तुमको हेल्प कर रही है तो मल्टीटास्किंग भी शुरू कर दो।
लेकिन ऐसी चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना जिससे तुमको कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो अल्टीमेटली क्या फ़ायदा उस चीज़ करने का भी फिर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, शायद मैंने अभी ये लेक्चर्स में कवर की है, आई डोंट नो मैंने क्या क्या बोला, क्योंकि सब एक्सटेम्पोर था, वो भी कैमरे के सामने है, तो मैं भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज था या डिस इनऑर्गेनाइज था पता नहीं, लेकिन ऐसा था, जो भी था दिल से था तुम सबके लिए, क्योंकि दिस इज द सिस्टम, इसमें से ये सबको फेस करना है, और इस सब फेस करने के लिए अच्छे से अच्छे से प्रिपेयर करना हर चीज़ के लिए। किसी और के लिए बिल्कुल मेहनत मत करना, खुद के लिए मेहनत करो, खुद के लिए मेहनत करोगे सक्सेस खुद का रहेगा। और अल्टीमेटली अगर तुम लोग वो सब पा रहे हो, वो सक्सेस तुम्हारा मिल रहा है, तो अल्टीमेटली तुम्हारे पेरेंट्स के, तुम्हारे टीचर्स के, तुम्हारे सोसाइटी के, सबके सपने पूरे होते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है, तुमको उतना सक्सेस मिल रहा है। और अगर तुम फेलियर हो रहे हो तो अल्टीमेटली पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी। ठीक है, दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड।